प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे, फिर से चिंतन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन की खूबी ये है कि जब जब हम इसको पढ़ते हैं, जब जब हम इसको चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, आपसे और मुझसे बात करता है प्रभु। और आज एक ऐसी ही बात, एक ऐसे ही एक कैरेक्टर कहूँ या ये कहूँ कि बाइबल में बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए और मेरे लिए है, और वो सच में सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की योजना के अनुसार रखा गया है कि जब हम इस संसार में जिए तो हम हर एक चीज़ से सीखे, चाहे वो पेड़ हों, पत्ते हों, पौधे हों, इंसान हो, हमारे जीवन के अनुभव हो, कुछ ना कुछ हम उनसे सीखते हैं और जो बातें आप जानते हैं और अपने जीवन में देख चुके हैं। और आज हम एक प्रभु के वचन से एक किस्से को पढ़ेंगे, और आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना और उसका 10वां अध्याय। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका 11वां पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 11वां पद लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राणों को दे देता है। जी हाँ, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है और वो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है। कितना ही उम्दा और कितना ही अच्छा एक एग्जाम्पल परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन में दिया। और यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ भेड़ शब्द आया, शीप या लैम्प जिसे कहते हैं। शीप यानी भेड़, एक बड़ी भी होती है जो छोटी होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो भेड़ है ये अपने आप में यूनिक है जब आप भेड़ के बारे में स्टडी करते हैं। और आज मैं यही आपके साथ बात करना चाहता हूँ। भेड़ की कुछ विशेषताएं या उस मेमने की कुछ विशेषताएं होती हैं जो हम परमेश्वर के वचन से देखते और समझते और सुनते हैं। भेड़ के बारे में अगर आप वैसे ही सोचें, अगर प्रैक्टिकली अगर आप बात करें, तो हम देखते हैं कि भेड़ अक्सर झुंड में पाई जाती हैं। जी हाँ, भेड़ झुंड में पाई जाती हैं, और न केवल वो झुंड में पाई जाती हैं, लेकिन उसका चरवाहा जब उनको चराने के लिए लेके जाता है तो एक विशेष साउंड या एक विशेष आवाज़ के द्वारा वो उनको फिर से इकट्ठा करता है जब वो इधर उधर होती हैं, या वो उनको एक विशेष आवाज़ के द्वारा दोबारा जहाँ से वो आई है वहाँ के चलने के, वहाँ पर वापस लौटने के लिए अलर्ट करता है, उनको सचेत करता है। भेड़ें जब अपने झुंड में बैठती हैं तो चरवाहा एक विशेष आवाज़ के द्वारा उनको अट्रैक्ट करता है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी अगर आप विचार करें, और जब प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं, हाँ, ये सच बात है कि प्रभु यीशु मसीह की जो भेड़ें हैं, यीशु मसीह की भेड़ें, और इधर उधर की भेड़ें नहीं, केवल जो परमेश्वर की भेड़ें हैं वो उस परमेश्वर की सुनती हैं, यीशु मसीह की सुनती हैं। हम आज 3 महत्वपूर्ण बातों के ऊपर मनन करेंगे जो हमें भेड़ के विषय में मिलती है। पहली बात जो हम भेड़ के विषय में देखते हैं वो ये है कि भेड़ या मेमना ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकती। ये उसके अंदर एक अवगुण कह लीजिए या उसकी कोई कमज़ोरी कह लीजिए कि वो ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकती है, उसकी नज़र बड़ी कमज़ोर होती है। अन्य जो जानवर आप देखते हैं, या अन्य जो आप बिल्ली को देख लीजिए, आप डॉग्स को देख लीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा दूर तक ना केवल देखते हैं, लेकिन जब आप उनको बहुत दूर तक छोड़कर भी आते हैं तो वो दोबारा लौटकर अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन भेड़ के पास ये गुण नहीं है। भेड़ बहुत सीधी, हम्बल और नम्र होती है, वो आ नहीं सकती है, उसको अपने चरवाहे की ज़रूरत है, उसको अपने उस चरवाहे के एक विशेष साउंड की ज़रूरत है कि वो उसको कैच करके, उसको सुनकर वो उस दिशा की ओर बढ़ सके। 2 महत्वपूर्ण बातें इसमें चाहिए। हमें आज के विषय में ज़्यादा नहीं सोचना है। आप कहेंगे कि अगर मैं आज के विषय में ज़्यादा नहीं सोचूंगा या सोचूंगी तो मैं अपने आने वाले कल को कैसे अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने भविष्य के विषय में ना सोचें, आप अपने भविष्य के विषय में बात ना करें, लेकिन जब आप बहुत अधिक इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप और मैं अपने आज को खराब करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हमें इतना दूर नहीं निकल जाना है। कई बार
हम सोचते हैं, हम ज़्यादा सोचना, ज़्यादा चिंता जब जब हम करते हैं तो हम सच में बहुत दूर तक निकल कर चले जाते हैं। हम उन कल्पनाओं में खो जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि मनुष्य कल्पनाएं तो करता है लेकिन वो सफल केवल यहोवा की ओर से होती है। कल्पना करना बुरा नहीं है, परमेश्वर का वचन भी कह रहा है कि मनुष्य कल्पना करता है। जी हाँ, कल्पना करना बुरा नहीं है, लेकिन जब हम उन चीज़ों को कर रहे हैं तो हमें आज के विषय में सोचना है, ज़्यादा दूर तक नहीं। हमें अपनी योजनाओं को, अपने कामों को, अपनी चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। जब आप परमेश्वर के हाथों में अपनी योजनाओं को, अपने कामों को सौंपना शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे, तो यूहन्ना उसका 10 अध्याय और ये 11वां पद सच में आपके और मेरे जीवन में पूरा होता जा लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। कहने का मतलब ये है, मैं एक अच्छा लीडर हूँ, मैं एक अच्छा अगवा हूँ, मैं एक अच्छा मेंटर हूँ, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। जो हो गया या जो हो रहा है उसके ऊपर विचार मत करो, उसके ऊपर इतना मत सोचो, उन बातों की ओर मत देखो, लेकिन ये देखो कि कैसे मैं तुम्हें पहले भी संभालता आया हूँ और मैं तुम्हें आगे भी संभालूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। भजन संहिता 46 अध्याय 10 पद के अंदर परमेश्वर हमें इनकरेज करते हैं। और दूसरी बात, प्रभु का वचन जैसा हमने पढ़ा यूहन्ना 10:27 के अंदर भी प्रभु का वचन कहता है कि मेरी भेड़ जो है मेरा मेरा शब्द सुनती है। जब आप प्रभु के शब्द को सुनेंगे तो वो कन्फ्यूजन, वो ऐसी बातें जो आपको आ घेर लेती हैं, वो आपके जीवन से और मेरे जीवन से दूर होना आरंभ हो जाएंगी। एक और बात, दूसरी बात जो भेड़ के जीवन में हम देखते हैं वो है, वो खुद से चंगी नहीं हो सकती। वो खुद से चंगी नहीं हो सकती। जिस प्रकार आप देखते हैं कि अन्य जो जानवर हैं या अन्य जो स्ट्रीट जो एनिमल्स हैं, जब आप उनको देखते हैं तो वो अक्सर आपने देखा होगा वो खुद कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ठीक करते रहते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसके द्वारा वो ठीक होते हैं। लेकिन जो भेड़ है वो खुद से चंगी नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 24 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आमेन। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का लव हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है, हमें चंगा करता है। प्रियो, यीशु के पास कई बीमार आते थे। आप देखें, जब सुसमाचारों में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के पास कई बीमार आते थे और अलग 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 तरीके से लोग बाग आते थे। लंगड़े होते थे, आंखों से देख नहीं सकते थे, है ना, और भी कई तरह की डिजीज़ लेकर यीशु मसीह के पास आते थे। लकवे से ग्रस्त रोगी आते थे, दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो लोग थे वो लोग आते थे। और हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करते हैं। जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सुसमाचारों के अंदर इस चंगाई और इस बड़े काम को देखते हैं, लेकिन जब आप सुसमाचारों से आगे रोमियो के पत्र और प्रकाशित वाक्य के 3 और 4 अध्याय तक जब हम चलते हैं तो हम वहाँ पर कुछ इस तरीके के कामों को नहीं, लेकिन हम वहाँ ये देखते हैं कि किस तरीके से एथिकली परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करते हैं। हमें डिसिप्लिन करते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चलने पाएँ। जब हमें चोट पहुँचती है या जब हम अपने जीवन के अंदर किसी ऐसी बात को ले लेते हैं या कोई ऐसा घाव हमारे अंदर बन जाता है जिसके द्वारा हम खुद से चंगा नहीं हो सकते, चाहे वो आपका डिप्रेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ें हो, कई बार आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ती है, कई तरह की चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन में आराम पाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, वो हमारे देह, प्राण और आत्मा को चंगा करता है। वो फिर से हमें नया कर देता है। वो फिर से हमको वहीं खड़ा करता है जहाँ से हमने आरंभ किया था, और ना केवल वो वहीं रखता है लेकिन उससे आगे बढ़ाने की सामर्थ्य वो रखता है। इसलिए जीवन में हो सकता है आपके पास कई ऐसे घाव हों, विचारों में, जीवन के अंदर आगे की योजनाओं को लेकर, चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हो, लेकिन यकीन मानिए परमेश्वर के पास आपके लिए एक उत्तम योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक उत्तम कार्य है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक प्रबंध है।
हमने बात करी थी जब हम पाप के विषय में बात करें, तो यहाँ भी यही है कि हम जिस तरह के मनुष्य हैं, हमें उस चरवाहे की ज़रूरत है जो हमें लिए चले, हम उसकी गाइडेंस में चल सकें, हम उसकी अगुवाई में चल सकें। और जब हम उसकी गाइडेंस में, उसकी अगुवाई में चलते हैं, हम एक बड़ा काम अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं प्रियो। तीसरी और अंतिम बात यह है, वो खुद की रक्षा नहीं कर सकती। वो खुद भेड़ अपनी खुद रक्षा नहीं कर सकती। भेड़ अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती क्योंकि भेड़ के सींग नहीं होते हैं। आपने देखा कभी कि भेड़ के सींग हो, लेकिन जब आप फिर से मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ, क्योंकि जब हम दुनिया में हैं, दुनिया से ही हमें बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं। जब आप देखते हैं कि गाय आपको मिलती है, बकरी बकरा जब हम लोग देखते हैं तो इनके सींग होते हैं, इनके सींग होते हैं और ये अपने सींगों के द्वारा अपनी रक्षा करती हैं। ये लोगों को हिट करती हैं, ये लोगों को मारते हैं और इन्हीं के द्वारा हम देखते हैं कि अपनी रक्षा करती हैं। लेकिन भेड़ों के पास ऐसा कुछ नहीं है कि भेड़ अपने आप से चंगी हो, भेड़ अपने आप से स्वस्थ हो जाए। लेकिन भेड़ कैसे ठीक होती है या भेड़ की रक्षा कैसे की जाती है? जो उसका चरवाहा होता है, उसके पास एक लाठी होती है। उस चरवाहे के पास एक लाठी होती है जिससे वो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, जिससे वो अपनी भेड़ों को संभालता है। हम एक पद पढ़ेंगे कुलुसियंस, हम कुलुसियों की पत्री में से एक हिस्से को पढ़ेंगे और जब आप कुलुसियों निकालें तो उसका पहला अध्याय, कुलुसियों का पहला अध्याय आप निकालें और उस पहले अध्याय के 22 और 23वें पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा है 22 और 23 चैप्टर के अंदर, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे और सारी सृष्टि में किया गया है और जिसका मैं पौलुस सेवक बन गया। अब प्रभु का वचन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है कि उसने अब तुम्हें शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है। जब आप किसी के साथ आपका मेल हो जाता है या आप कोई पार्टनरशिप करते हैं या आप कुछ भी करते हैं, तो आप एक सिक्योरिटी में आ जाते हैं, आप एक रक्षा वाले उस मजबूत घेरे के अंदर आ जाते हैं। और जब आपने परमेश्वर के साथ अपना एक मेल कर लिया है, जब आपने परमेश्वर के साथ अपनी उस सुरक्षा को बॉन्ड कर लिया है उस उद्धार के द्वारा, उस सुसमाचार के द्वारा, पौलुस कहता है जिसका मैं सेवक हूं, तो आप यकीन मानिए कि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप भजन संहिता निकालेंगे, और भजन संहिता का मैं आपके सामने एक भजन का एक गीत पढ़ता हूं, और भजन संहिता और उसका 34वां भजन 34, और यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए है, उनको बचाता है। सच में प्रियो, वो परमेश्वर हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है। एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बड़ी सच्ची घटना अमेरिका की है। एक बहन, एक जवान लड़की अंधेरी रात में एक ऐसी स्ट्रीट पर उतरती है अपनी बस से अपने घर जाने के लिए, और जिस गली में, जिस स्ट्रीट में उसको जाना था, वो बहुत ही बदनाम थी, क्योंकि अक्सर वहाँ रात में हादसे हुआ करते थे। कुछ लोग वहाँ पर जो अपराधी थे, वो लोग, जो लोग कुछ इस किस्म के थे, वो लोग वहाँ लोगों को लूटते थे, मारते थे, और जो सब कुछ वो कर सकते थे लोगों को चोट पहुँचाने के लिए, वो सब कुछ वो लोग वहाँ करते थे। अब हुआ क्या, वो लड़की वहाँ से निकली, और जब वो वहाँ से निकल रही थी तो मन में बुदबुदाते हुए प्रार्थना करती हुई जा रही थी कि प्रभु, मैं इस रास्ते से निकल रही हूँ, मैं इस मार्ग में जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिएगा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके डरवैयों के चारों ओर आपके दूत छावनी बनाए हुए उनकी रक्षा करते हैं। और जब वो चले जा रही थी, क्या देखती, थोड़ी सी दूर पर स्ट्रीट लाइट में वहाँ पर कुछ लोगों का एक बड़ा झुंड खड़ा है, जो इसी ताक में थे कि ये लड़की कब पास आए और कब हम इसको नुकसान पहुँचाएं। और जैसे ही वो लड़की उनके पास जाती है, उसको लगता है कि अब शायद मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वो मन ही मन प्रार्थना करती जाती है। और जैसे ही वो उस जगह को क्रॉस करती है, वो अपने घर जाती है। सुबह जब वो उठती है तो वो क्या, अखबार के अंदर एक न्यूज़ को पढ़ती है और देखती है, क्या देखती है वो लड़की कि
उसी गली के अंदर रात को एक घटना हुई और पुलिस ने वहाँ पर कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। और वो लड़की चौंक जाती है, वो कहती है, अरे! मैं भी तो इसी रात में यहाँ से निकली थी। मैं भी तो थोड़े कुछ ही घंटों पहले यहाँ से निकली थी और यही लड़के वहाँ पर खड़े थे। और वो तुरंत उसके दिमाग में आता है कि मैं जाती हूँ जिस पुलिस स्टेशन में, और वो वहाँ पहुँचती है और वो जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी होते हैं उनसे कहती है कि क्या आप मुझे उनसे मिलने की परमिशन देंगे? वो मना करते, बोले नहीं, आप कौन हैं वहाँ पर? वो उनसे रिक्वेस्ट करती है और थोड़ी देर बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर उनको वहाँ पर उस लड़की से मिलने की परमिशन दे देता है। और जब वो परमिशन उसको मिलती है तो वो लड़की उनसे पूछती है कि भैया, रात को मैं भी वहाँ से निकली थी, मैं भी वहीं से गुजर रही थी और आप लोग भी वहीं खड़े थे, आपने ये घटना मेरे साथ क्यों नहीं करी? उन्होंने कहा कि हम करना चाहते थे, हम आपको नुकसान तो पहुंचाना चाहते थे, लेकिन आपके पीछे एक बड़ी रोशनी, एक तलवार लिए हुए आपके पीछे पीछे चल रही थी और हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम आपको छू लें। जी हाँ, आज भी परमेश्वर उस डिवाइन प्रोटेक्शन को आपके और मेरे साथ रखने वाला परमेश्वर है। उसको अपने जीवन में लें। अपने आप से आप चंगे नहीं हो सकते, अपने आप से आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपने आप से आप उस दूरी तक नहीं देख सकते, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको सामर्थ देता है उसमें आप और मैं सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के साथ मजबूत बनाएं, प्रभु के साथ अपने जीवन को मजबूत करें, उसके चरणों में बैठें। प्रार्थना, वचन और संगति, ये तीनों आपके जीवन का आधार बन जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।